जी डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं लेक्चरर की तैयारी के लिए, लेक्चरर फिज़िक्स की तैयारी के लिए। तो इसमें ये MCQs हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इसमें 9, 10th, 11, 12 क्लास के, यानी कि 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं क्लास के MCQs डिस्कस करेंगे हम डिटेल से। और क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये इनके एग्ज़ाम में आने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो हम रिवीजन करेंगे। और यही MCQs हम CSS के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। CSS में जिन्होंने फ़िज़िक्स ऑप्ट किया है 200 नंबर का, तो वो भी इनको MCQs को तैयार कर सकते हैं। ये उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलें हम शुरू करते हैं। पहला MCQs है, एयर इज़ हीटेड बाय मेथड। एयर, हवा जो है वो गर्म की जाती है, किस मेथड से हीट की जाती है? रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के मेथड से हीट को क्या किया जाता है? एयर को हीट किया जाता है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स 3 टाइम देन ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी विल बी। अगर वेलोसिटी को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुना होगी? तो हम इस तरह करते हैं कि जब 3 को पुट करते हैं ना हाफ mv² में, v² 3 का जब स्केयर लेंगे तो ये हो जाएगा 9, तो 9 टाइम हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। तीसरा MCQs है, रूम आर हीटेड यूजिंग गैस हीटर्स बाय। रूम को गर्म किया जाता है, कमरों को गर्म किया जाता है गैस हीटर की मदद से। बाय कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन। तो ये कन्वेक्शन और रेडिएशन से किया जाता है। मास ऑफ अ बॉडी इज़ मेजर ऑफ इट्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनर्शिया, फोर्स। किसी भी बॉडी के मास का जो मैयर है वो क्या होता है? असल में वो इनर्शिया का मैयर होता है। विच मटेरियल हैज़ द स्मॉलर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसमें से कौन सा मटेरियल जो है वो स्मॉलर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन रखता है? तो टंगस्टन जो है ना, वो टंगस्टन सबसे स्मॉलर वॉल्यूम एक्सपेंशन रखता है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन रखता है। A moving body is said to be in equilibrium with its velocity is। एक मूविंग बॉडी को इक्विलिब्रियम में तभी कहेंगे जब उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। What happens to the thermal conductivity of a wall if its thickness is double। अगर किसी दीवार की मोटाई को डबल कर दें तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या असर होगा? तो वो सेम रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट। The orbit of or speed of a low orbit satellite is 8000 मीटर पर सेकेंड। आगे है, when the speed of molecules of a liquid reaches some critical value liquid starts changing to। अगर किसी मॉलिक्यूल की लिक्विड की स्पीड जो है वो बढ़ा क्रिटिकल वैल्यू में चली जाए तो उसमें जो चेंजेस आएगी वो गैस स्टेट है। तो वो किस में चेंज हो जाएगा? गैस स्टेट, गैशियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की लीनियर एक्सपेंशन क्या है? 2.4 10⁻⁵ पर केल्विन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम। इनमें से कौन सा मोमेंटम का यूनिट है? तो यह न्यूटन सेकेंड है। इफ द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी एंड चेंज इन इट्स शेप इज़ कॉल्ड स्ट्रेन। तो उसे स्ट्रेन कहते हैं। थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी फ्लोज टू अ कोल्ड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 2, 5, 2 हैं। The density of a substance can be found with the help of Archimedes principle। Archimedes के प्रिंसिपल से जो है वो डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं हम। इन गैस हीट इज़ मेनली ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन। गैस में हीट को मेजर किया गया। इन गैशियस हीट इज़ मेनली ट्रांसफर। हीट को किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है? कन्वेक्शन से। राइट 62750 इन साइंटिफिक नोटेशन। तो ये हो जाएगा 65.275 10⁻⁴। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इन वाट पर मीटर पर केल्विन इज़ 400 हो जाएगी। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स। नेट फोर्स की एब्सेंस में न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है ना वो वैलिड है। अगला MCQs देखें 20। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ब्रास। ब्रास के लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है? तो 1.9 10⁻⁹ पर केल्विन है। द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन द बॉडी कैन नॉट मूव ऑन द रोड। फ्रिक्शन के एब्सेंस में बॉडी रोड पे मूव नहीं कर सकती। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डिपेंड्स अपॉन
रेट ऑफ फ्लो ऑफ स्पेस डिपेंड करता है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ ऑफ द रॉड, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दीज. Rate of heat emitted to the due to radiation depends upon the factors 3. The pressure of a liquid is given by rho gh. प्रेशर जो है वो rho gh से ज़ाहिर किया जाता है. A ball is thrown vertically upward. Its velocity at the highest point is 0. एक बॉल है, उसको ऊपर फेंका गया है, फिर उसकी हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो 0. आगे देखें. प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज गिवन बाय rho gh. अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 0. एक बॉल है वो वर्टिकली अपवर्ड थ्रो की गई है, उसकी जो वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी, वो 0 होगी. द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जॉल. काइनेटिक एनर्जी का यूनिट है जॉल. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नोन एज एक्सेलरेशन. विच क्वालिटी इंक्रीजेज ऑन हीटिंग अ सब्सटेंस. इंटरनल एनर्जी चेंज होती है किसी भी सब्सटेंस को हीट करने से. व्हाट इज़ मोर एफिशिएंट पावर जनरेटर. न्यूक्लियर पावर, हाइड्रो पावर, थर्मल पावर, कोल. तो हाइड्रो पावर जो है ना वो ज़्यादा एफिशिएंट पावर जनरेटर है. द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आर 3 स्टेट्स. हीट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम. हीट मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, कहाँ से ज़्यादा हासिल होती है, फायर, सन, अर्थ, मून. तो सन से होती है. द मोशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील इज़ वाइब्रेटिंग मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन. स्टीयरिंग व्हील की जो मोशन है वो रोटेटरी मोशन है. एन इरेगुलर मोशन इज़ वाइब्रेटरी मोशन, रैंडम मोशन, रोटेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन. तो रैंडम मोशन, इरेगुलर मोशन. द मोशन ऑफ इंसेक्ट इज आल्सो कॉल्ड रैंडम मोशन. It is difficult to stop a heavy body as compared to a light body due to. एक heavy body को रोकना ज़्यादा मुश्किल होता है बनिस्बत एक लाइट बॉडी के. किस वजह से, एक्सेलरेशन, इनर्शिया, वेट, ग्रेविटी. तो ये इनर्शिया की वजह से होता है. द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. थर्मल कंडक्टिविटी का जो यूनिट है वाट पर मीटर पर केल्विन है. Why do people feel cool if they do not dry themselves after swimming in the sea? नहाने के बाद अगर लोग ख़ुद को इनके खुश्क ना करें जिस्म से पानी को, तो ठंडक महसूस होने लगती है. वो जो होती है वो किस वजह से होती है. वाटर एवापोरेट्स काजेस कूलिंग. क्योंकि इवेपोरेशन काजेस कूलिंग. ये भी एक लॉ है कि इवेपोरेशन काजेस कूलिंग. द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर. यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो मिडिल पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस के मिडिल पॉइंट पे होता है. A body has translatory motion if it moves straight line, circular line with out rotation. both A and C दोनों होगा. Which of the following is not a type of translatory motion. में से कौन सा translatory motion की टाइप नहीं है. random motion, linear motion, circular motion, रोटेटरी मोशन. रोटेटरी मोशन जो है वो translatory motion की टाइप नहीं है. The major source of heat energy is sun. The least count of वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर का least count जो है 0.01 सेंटीमीटर है. आगे देखें. 1 पिको इज इक्वल टू 10⁻⁻12. व्हाट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ मरकरी. मरकरी की स्पेसिफिक हीट 138.6 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन है. डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर. तो आइस की जो डेंसिटी है वाटर से कम होती है. द एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज पोटेंशियल एनर्जी. किसी भी बॉडी की एनर्जी उसकी जो पोजीशन की वजह से होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है. अ ट्रेन इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर. इट्स स्पीड एक्सप्रेस इन मीटर पर सेकंड इज़ 10 मीटर पर सेकंड होगी. इसकी स्पीड को चेंज करेंगे तो वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. आगे देखिए. व्हेन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड देन डैश एक्सेलरेशन इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. एंगुलर एक्सेलरेशन ये क्या होगा, इसे रोटेटरी एक्सेलरेशन भी कहते हैं. Rotatory acceleration is not produced in the body. Radius of earth represented by r. The unit of force is Newton. A body is in equilibrium when acceleration is 0. Base unit is, इनमें से कौन सा base unit है, वो किलोग्राम है. Motion of a body in straight line is linear motion है. Straight line motion वो linear motion होती है. Motion of the object in studies is kinematics.
The density of 500 gram meter stone having volume 200 centimeter cube will be 2.5 gram per centimeter cube होगी इसकी डेंसिटी। नॉलेज ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी हेल्प्स अ लॉट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो इलम है वो बहुत अहमियत रखता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मैस 2 किलोग्राम इज़ 25 जॉल। इट्स स्पीड क्या होगी, तो स्पीड मालूम कर सकते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर से, तो यहाँ से वी की वैल्यू निकाल के हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड आएगी। द एल्टीट्यूड ऑफ अ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स इन विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर launched above the surface of the earth is 42,300 किलोमीटर है। रीज़न ऑफ ग्लाइडर टू रिमेन, ये ग्लाइडर जो हवा में रहते हैं इसकी क्या वजह है, तो कन्वेक्शन जो है ना, इसकी वजह कन्वेक्शन की वजह से वो रहते हैं। When the stress crosses the elastic limit then the body will be permanently deformed। अगर जो स्ट्रेस है वो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाए तो बॉडी जो है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है। नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन डिजिट्स इज इन 14.5 सेंटीमीटर। 14.5 सेंटीमीटर में जो एक्यूरेटली नोन डिजिट हैं वो 2 एक्यूरेटली नोन डिजिट्स जो हैं वो 2 हैं। ज़ीरोज़ बिटवीन द टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। सैम्पल ऑफ बीटा इज पी। इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज हाफ्ड देन काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 1/4 टाइम हो जाएगी अगर वेलोसिटी को हाफ कर दें। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.003 आर इज़ 1 है, तो 1 सिग्निफिकेंट है, 3 जो है ना वही सिग्निफिकेंट है, एक डिजिट। तो हैमर रेज्ड अप हैज़ एनर्जी। हैमर को अगर हम ऊपर उठाएं तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी हो जाएगी स्टोर, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। आ स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड बाय 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस 10 न्यूटन ईच। 2 फोर्सेस हैं, दोनों की मिकदार 10 न्यूटन है, वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में अमल कर रहे हैं, तो टेंशन जो होगी स्ट्रिंग में वो ज़ीरो होगी क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। मोशन इन विच बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। अगर ऐसी मोशन जिसमें बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो रैंडम मोशन, सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन, तो वो लीनियर मोशन होगी। वह वाट सेकंड इज इक्वल टू, वाट सेकंड किसके इक्वल होता है, जॉल के, क्योंकि पावर होती है वर्क पर यूनिट टाइम को जब आप उधर मल्टीप्लाई करा देंगे पावर के साथ तो हमारे पास आएगा वर्क। तो वाट सेकंड जो है ना वो जॉल के इक्वल होगा क्योंकि वर्क का यूनिट जॉल है। थर्मल कंडक्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थर्मल कंडक्टिविटी। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द आयरन एंड आयरन मटेरियल इज़ 1 है जी। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, आयरन और आयरन मटेरियल के दरमियान जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन है वो 1 है। द एफिशिएंसी परसेंटेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज़, इलेक्ट्रिक लैम्प की एफिशिएंसी परसेंटेज जो है ना वो 10 की पावर और 5 की पावर जो है वो 5% है, तो वो 5% होगी। कोफिशिएंट परसेंटेज जो है ना वो 5% होगी। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस की जो डेफिनेशन है वो फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड स्ट्रेस। अच्छा, इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, मैस पे। व्हेन अ बॉडी मूविंग और द फोर्स ऑन द फ्रिक्शन बिटवीन देम इज़ नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन होगी। ठीक है, मोशन की वजह से जो फ्रिक्शन होती है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है और जो रेस्ट में जो दो बॉडीज़ के दरमियान फ्रिक्शन होती है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इन सॉलिड्स हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। सॉलिड में हीट कंडक्शन की वजह से ट्रांसफ़र होती है। व्हेन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर अ सॉलिड फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज़ 2 × 10⁻⁸ पर केल्विन, तो ये होगा 6 × 10⁻⁸ पर केल्विन। विच ऑफ द सब्सटेंस इज़ द लाइटेस्ट वन, इनमें कौन सी लाइटेस्ट है, कौन सी सब्सटेंस, तो एल्यूमिनियम जो है वो लाइटेस्ट वन है। अब बॉडीज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट, बॉडी जो डायनामिक इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब एक्सेलरेशन 0 होगा। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स डबल, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी को डबल कर दें तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। आवर मसल्स आर इलास्टिक फॉर अ क्विक हीट ट्रांसफ़र। स्क्वायर पेन आर मेड ऑफ मेटल के बनाए जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, में से कौन सी जो है ना वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, फोटो सेल या इलेक्ट्रिक सेल, तो ये फोटो सेल आएगा यहाँ पर। फिजिकल बैलेंस कैन बी यूज्ड एज फॉर मेजरमेंट ऑफ मैस को मेजर करने के लिए फिजिकल बैलेंस इस्तेमाल होता है। 2 सैटेलाइट्स विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज़ कॉल्ड, ऐसे सैटेलाइट जो ज़मीन के गिर्द घूमते हैं वो नेचुरल सैटेलाइट कहलाते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या नॉन ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री।
नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री है। इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द मेन स्केल ज़ीरो, देन द ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव ज़ीरो एरर। तो अगर राइट साइड पे हो तो ज़ीरो एरर क्या होगा, पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। अगर लेफ्ट पे हो तो नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ अ ग्लास शीट यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑन द मेन स्केल, इट रीड्स 3 डिवीजन। मेन स्केल पे 3 डिवीजन ये जो है ना रीड करता है। वाइल 8th डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द इंडेक्स लाइन, थिकनेस क्या होगी 3.08 मिलीमीटर थिकनेस होगी। वर्नियर कैलिपर कैन मेजर द लेंथ अप टू पार्ट्स ऑफ अ मिलीमीटर एक्यूरेटली अप टू 10th पार्ट्स ऑफ अ मिलीमीटर, क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर होता है। इस वजह से ये जो है ना 1/10 पार्ट ऑफ जो है ना मिलीमीटर के एक्यूरेटली मेजर करता है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन को कहते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम इज स्टडीड। ऐसी ब्रांच फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें एटम के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को हम रीड करते हैं तो उसे एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेजर वॉल्यूम। वॉल्यूम को मेजर करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी इज दैट पॉइंट विच होल एक्ट ऑन इट वेट होगा। द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होगी ऑल ऑफ द अबव mgh wh और ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव होगा, FH भी होगा। अगर एनर्जी प्रोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्रोकस फ्लावर ओपन्स व्हेन द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड पे होते हैं तो क्रोकस का जो फूल है वो खिल जाता है। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ना 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ये याद रखनी है, डेंसिटी ऑफ वाटर अगर पूछा जाए, एग्जामिनर पूछ ले तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है डेंसिटी ऑफ वाटर। मैस एनर्जी इक्वेशन इज इक्वल टू mc²। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स हाइट। किसी भी बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसकी हाइट पर डिपेंड करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में जो मेटल्स है वो उसकी लार्ज वैल्यू रखती है वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की, तो वो एल्यूमिनियम है। अब बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ नेट फोर्स ऑन इट इज़ ज़ीरो। बॉडी की इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब उस पर नेट फोर्स क्या होगी, ज़ीरो होगी। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कोल हीटर के जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो कन्वेक्शन करंट्स है। 1 हेक्टो इज इक्वल टू 10⁻²। हीट प्रोवाइड अस, हीट हमें क्या देती है, एनर्जी। 1 गीगा इज इक्वल टू 1 गीगा किसके इक्वल होता है, 10⁻9 के। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज जीरो एट सेंटर ऑफ द अर्थ। ज़मीन के सेंटर पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 2.26 10⁻6 जूल पर किलोग्राम है जी। द मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी इज सन। बाय डिवाइडिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी विद टाइम। डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से डिवाइड करें तो हमें वेलोसिटी मिलती है, और वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कराएं तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी नीड्स इट्स ऑन एक्सिस। किसी भी एक्सिस की किसी बॉडी की जो स्पिनिंग मोशन होती है उसे रोटेटरी मोशन कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन मेन स्केल एंड द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल और मेन स्केल में जो डिफरेंस है वो वर्नियर कांस्टेंट का डिफरेंस है। द एनर्जी स्टोर्ड इन कोल इज कोयले के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी। 0.01 ग्राम इज इक्वल टू 0.01 ग्राम 1 मिलीग्राम के इक्वल होता है। द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स फ्रॉम सरफेस ऑफ द लिक्विड विदाउट हीटिंग इट इज़ कॉल्ड लिक्विड प्रेशर। सरफेस टेंशन, इवेपोरेशन ना, तो ये इवेपोरेशन की वजह से जो है ना होती है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ड्राई एयर इज़ 0.2 वाट पर मीटर पर केल्विन होता है। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर में कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। द मल्टीपल ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कंसिस्ट ऑफ ओनली वेक्टर्स। इन फिजिकल क्वांटिटीज में सिर्फ कौन से वेक्टर्स हैं, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स इसमें तो नहीं है क्योंकि टाइम जो है ना वो स्केलर है। वॉल्यूम, फोर्स, टेम्परेचर, इनका टेम्परेचर स्केलर है। टॉर्क, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये तीनों जो है ना वेक्टर हैं, तो यही इसका आंसर होगा। अ रेज्ड हैमर कंटेन्स, हैमर को अगर आपने उठाया तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। स्टूडेंट क्लेम्ड दैट डायमीटर ऑफ अ वायर इज 1.032 कैन यूज द वर्नियर कैलिपर। आप टू द व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद। तो 1.03 जो है ना ये यहाँ तक हम इस पर एग्री कर सकते हैं क्योंकि उसका लीस्ट काउंट जो होता है ना
जिससे उन्होंने ये डायमीटर माइंड के वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर होता है, इस वजह से ये सही है। अगला देखते हैं रेज जो है, ये हमने कर लिया है। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इन पास्कल व्हिच इज इक्वल टू न्यूटन 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर प्रेशर को हम डिफाइन करें तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो ये प्रेशर की डेफिनेशन है। वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। The concept of gravity was first put forward by Newton. 1 horsepower जो है 746 वाट के इक्वल होता है। A couple is found when two equal and opposite forces not in the same line. The number of significant figure is 100.8 सेकंड में को कितने हैं, तो ये 4 हैं। The ratio of stress to tensile strain is called, stress और tensile strain के दरमियान जो रेशो है वो यंग्स मॉडुलस कहलाती है। A force which is inversely proportional to the square of the distance between the center of the bodies is called gravitational force. Which gas is used in the split of freon gas in the refrigerator? NH3 है। The kinetic energy of body depends upon its both A and C mass और velocity पर डिपेंड करती है kinetic energy। The number of significant figure इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 होंगे। The unit of ratio of conduction of thermal energy is joule per second है। then ऐसा system of unit of force is Newton। random motion of a gas molecules को क्या कहते हैं, Brownian motion। in GPS the satellite revolves around the earth in a day twice। change in position is called displacement। which of the following is a good radiator of heat? में से सबसे अच्छा रेडिएटर कौन सा है हीट का, तो वो है a dull black surface। the example of bad conductor is wool। which of the following is a bad conductor, तो wood है यहाँ पर। point of intersection of medians in the center of gravity of uniform triangular sheath। an example of neutral equilibrium is football। neutral equilibrium की जो example है वो फुटबॉल है। the gravitational pull of the earth acting on a body is called field force। when the center of gravity is at the highest position the body will be in stable equilibrium। the study of thermal internal structure of the earth is geophysics। specific heat of ice is 2100 joule per kilogram per Kelvin। the energy is stretched bow is elastic potential energy। heat transfers through the fluids by the method called convection। center of gravity is that point of a body where the whole weight of the body appears to act। gravitational force act perpendicular to earth। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर जो है वो मिडल पॉइंट होता है ऑन इट्स एक्सिस के। 1 मिली सेकेंड जो है वो 10⁻³ सेकेंड का इक्वल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की लार्ज वैल्यू जो वो कौन सा मटेरियल रखता है, तो वो एलुमिनियम रखता है। एलुमिनियम का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सर्कल लाइज एट इट्स सेंटर। जो सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके सेंटर पे अमल करता है। 1 मेगामीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर। प्रेशर इन द लिक्विड इज डिपेंड्स अपॉन, प्रेशर लिक्विड में किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी, ग्रेविटी, डेप्थ ऑफ वाटर, ऑल ऑफ द। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस, आइस की थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, 1.7 वाट पर मीटर पर केल्विन है। तो अगला है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी इन विच हीट एनर्जी रीचेज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम इज़ कॉल्ड रेडिएशन। तो रेडिएशन होता है, इसमें मीडियम अफेक्ट नहीं करता। हीट इज़ नीड फॉर ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, सब के लिए ज़रूरी है ये हीट। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज़ 0.59 वाट पर मीटर पर केल्विन है। थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो पानी की वो 0.59 वाट पर मीटर पर केल्विन है। क्वांटिटी ऑफ हीट विच कन्वर्ट्स 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट विदाउट द चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज की बजाय किसी भी किस्म की तब्दीली के बजाय हीट का ट्रांसफ़र होना सॉलिड से लिक्विड में, वो क्या कहलाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1090 जो है वो डिफाइंड है। Mercury is used as a thermionic material because it has all of the above।
विच वन ऑफ द दिस इज़ नॉट डिराइव यूनिट, में से कौन सा डिराइव यूनिट नहीं है? तो किलोग्राम जो है वो डिराइव यूनिट नहीं है, बल्कि ये बेस यूनिट है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पेयर, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो है वो एम्पेयर है। लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल इज़, वर्नियर स्केल की लेंथ कितनी है? 9 मिलीमीटर है, 9 मिलीमीटर का इक्वल होता है वर्नियर स्केल। 100 सेंटीमीटर ऑफ वाटर चेंजेस टू आइस अबाउट 109 सेंटीमीटर क्यूब to equal but unlike parallel forces acting at a different points of a body form couple। तो ये कपल बनाती हैं दो फोर्सेस जो लग रही होती हैं एंटी पैरेलल या अनलाइक फोर्सेस होती हैं। द काइनेटिक फ्रिक्शन रिप्रेजेंट बाय एफ के। द स्टडी ऑफ, यहाँ पर है the study of motion of bodies without reference to force and mass is kinematics। how many satellites are in global positioning? 24 हैं ग्लोबल पोजीशनिंग में जो सैटेलाइट्स की तादाद है। ब्राउनियन मोशन जो रैंडम मोशन है, स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है। ऐसा यूनिट ऑफ कोफिशिएंट वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन एंड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है ना वो सेम होते हैं। द फार्मूला ऑफ मोमेंटम इज P = mv। The percent efficiency of electric fan is 55%. When a horse pulls a cart, the action is on the earth and cart। the energy of water stored in dam जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर जो है वो 430 वाट पर मीटर पर केल्विन है। द एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज कॉल्ड इनपुट। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रेगुलर शेप बॉडी इज ऑलवेज एट its center of symmetry। The symbol of motion of a substance is mole। Which of the following is the smallest quantity? में smallest concentrate to 5000 nanogram है। In which of the following state molecules are far apart? तो गैस में जो है ना molecules दूर दूर होते हैं। The ways by which transfer of heat takes place are 3। तीन तरीक़ों से जो है ना हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। Point of intersection of medium is the center of gravity of uniform triangular sheath। तो आगे देखें, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और कॉपर का लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट की वैल्यू 1.7 10⁻⁵ पर केल्विन है। स्पेसिफिक हीट ऑफ कार्बन का स्पेसिफिक हीट 121 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है। आइडेंटिफाई द क्वांटिटी, मैस जो है ना वही क्वांटिटी है। द यूनिट ऑफ वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकेंड है। द मैस ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ 6.4 किलोग्राम। वेट ऑफ द बॉडी एट द सरफेस ऑफ द मून कितना होगा? तो 10.224 न्यूटन के इक्वल होगा। स्केन ऑफ अ बॉडी अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट द डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड थर्मोग्राफ। द एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो एरिया स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्टेंस बताता है। द सरफेस टेंशन ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स इज डिफरेंट। सरफेस टेंशन डिफरेंट लिक्विड्स की क्या होती है? डिफरेंट होती है। The center of gravity of a triangular plate lies at the center of point intersection of medians। A body of mass 40 kilograms sit in the seesaw। What will be the weight of the body? तो 400 न्यूटन होगा, उसके 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। A body in a neutral equilibrium when its center of gravity जो keeps its height of the displace। What should be the approximate length of a glass tube to कंस्ट्रक्ट वाटर बैरोमीटर बनाने के लिए 11 सेंटीमीटर की जो है ना वो ग्लास ट्यूब चाहिए होती है। सीसा गेम इज एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन आइंस्टाइन्स मैथ एनर्जी इक्वेशन। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। व्हाट इज़ द सैंपल ऑफ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यूनिट टेम्परेचर का सैंपल क्या है? तो वो केल्विन है। हैमर रेज्ड अप हैज़ एनर्जी। हैमर को आपने उठाया उसके अंदर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी। हाउ में हीट भी ट्रांसफ़र थ्रू वैक्यूम। बाई रेडिएशन से ही हम वैक्यूम में हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इज़ वाटर। वाटर जो है वो क्या है? हीट का बुरा कंडक्टर है। रूम्स आर हीटेड यूजिंग गैस हीटर्स बाय रेडिएशन। रेडिएशन के ज़रिए से हम रूम्स को जो है वो हीट करते हैं। द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। वो कहता है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ में अगर वो मूव कर रहे हो तो दोनों जो है ना एक दूसरे के क्या होंगे? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा जो है ना वो क्या होंगे? पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन सेंटर की जानिब होगा और वेलोसिटी आगे की तरफ होगी, तो उनके दरमियान में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। इन वॉल्यूम मेजरमेंट 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 6400 किलोमीटर इज़ 6.4 × 3 किलोमीटर है। विच इज़ नॉट डिराइव यूनिट। तो केल्विन जो वो डिराइव यूनिट नहीं है। द थर्मल कंडक्टिविटी और रबर की थर्मल कंडक्टिविटी 0.2 वाट पर मीटर पर केल्विन है। लीनियर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। हाँ, आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो है 33 लाख
3,36,000 है। जॉल किलो जॉल ग्राम किलो पर जॉल। डिजिट्स अदर देन ज़ीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ज़ीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। हाउ मैनी स्केल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर आर, 3 स्केल्स होते हैं टेम्परेचर मेजर करने। द परसेंट एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर की जो परसेंट एफिशिएंसी वो 80% होती है। ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है। यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। राइट इन साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखेंगे तो कितने डिजिट पीछे आएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 4 5 5 6 5 डिजिट आएंगे तो यहाँ -5 लिखेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द टू consecutive लाइन इन वर्नियर स्केल इज, तो 0.9 मिलीमीटर है। द मैस ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 16 किलोग्राम। इट्स वेट 160 न्यूटन हो जाएगा। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर शेप्ड बॉडी कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ प्लम्ब लाइन की मदद से जो है ना हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी माइंड कर सकते हैं किसी भी रेगुलर शेप बॉडी का। प्लम्ब लाइन ड्रा करते हैं। 1 डेका इज इक्वल टू 10⁻1। व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है। इन कोल्ड एरियाज द अपर सरफेस ऑफ द लेक्स बिकम्स आइस बिकॉज आइस इज लाइटर देन वाटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सुइटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब का जो है ना इंटरनल डायमीटर मालूम करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे बेहतर है, तो वर्नियर कैलिपर है। The value of G at the moon's surface is 1.6 meter per second square. What will be the weight of 100 gram body on the surface of the moon? तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 160 न्यूटन हो जाएगा। आगे है 10 जॉल वर्क इज़ डन बाय मशीन इन 5 सेकेंड। इट्स पावर कितनी होगी, तो 10 को 5 से डिवाइड कराएंगे तो 2 वाट पावर की मोटर, 2 वाट पावर होगी उसकी मशीन की। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज 6.6 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये जी की कैपिटल जी की वैल्यू है। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है जी। आगे है द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अर्थ एंड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज 0 व्हेन वी पुट अ हॉट आयरन पीस इनटू अ नॉर्मल वाटर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रेजेस। तो हम हॉट आयरन के पीस किसी लोहे के हिस्से को गर्म करके जब पानी में डालते हैं तो पानी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है, वह हीट ट्रांसफ़र होती है। द स्पिनस्टर कंप्लीट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकेंड। इन एवरेज स्पीड उसकी विल की 8.33 पर मीटर पर सेकेंड। मैस ऑफ अ बॉडी इज नन ऑफ दीज होगा, इसमें से इंक्रीज वैन एक्सेलेरेटेड, डिक्रीज वैन एक्सेलेरेटेड, इनमें से नन ऑफ दीज होगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रबर एंड कंक्रीट इज 0.6। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज ऑफ स्टील इज 1.2 10⁻⁻5 पर केल्विन। एग्जाम्पल ऑफ बेड कंडक्टर इज आयरन। An interval of 200 बेड कंडक्टर यहाँ वूल होगा। वैसे तो वूल है ये, बाकी तो सारी वो है। इसमें जो बेड कंडक्टर है वो वूल होगा क्योंकि आयरन तो कंडक्टर है। एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻⁻4 सेकेंड। अच्छा आगे है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वुड एंड द कंक्रीट 0.62। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हैज़ यूनिट पर केल्विन। द टाइप्स ऑफ मोशन आर 3। electric power generated in some wind farms of an America has a value greater than 13,000। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। में से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना वेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ अ लार्ज को स्पेसिफिक हीट। इनमें से स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा किसकी है, तो वाटर की सबसे ज़्यादा लार्ज है। कॉपर, आइस, वाटर, मरकरी में से वाटर की। सैम्पल ऑफ कैंडल आइस के CD। इफ अ रॉड इज हीटेड अप इट्स लेंथ इंक्रीजेज, लेंथ डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑफ दैम। नेचर ऑफ द मटेरियल, चेंज इन टेम्परेचर, लेंथ ऑफ द रॉड, और तो सब पे डिपेंड करता है। The condition of equilibrium are 2. The distance of motion from Earth is 380,000 kilometer. Ventilation in our houses is only possible due to convection. Right 0.355 ग्राम इन स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 3.55 10⁻⁻1 हो जाएगा। अगर हम स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द लाइन एक्सिस ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो क्या हो गया, रेस्ट होगी। विच व्हेन द साइकिलिस्ट स्टॉप पेडलिंग द बाईसाइकिल स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन।
weight of a body decreases as the distance from the earth surface increases. जैसे ही ज़मीन की सरफेस से डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका वेट कम होता जाएगा. द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रिक इज 0.6 वाट पर केल्विन मीटर पर वाट पर मीटर पर केल्विन. डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड द अर्थ इज towards the center. Refrigerator is based on the principle of thermodynamics. Thermodynamics के principle पे काम करता है रेफ्रिजरेटर. The convection of heat is the process of heat transfer due to the movement of molecules from the heat to hot to cold places. Gravitational force is always attractive. According to Archimedes, upthrust is equal to weight of displaced liquid. Rotation in the body depends upon two factors. There is a hot molten pair deep in the earth is called magma, and the central heating system in building works on the principle of convection. If a body is moving in a circular path, then such a motion is called circular motion. Specific heat of zinc is 385 joule per kilogram per Kelvin, and the center of gravity of sphere is at the center of the sphere. The significant figure in the expression are all accurately non-digit and the first doubtful digit. The specific heat of iron in a joules per kilogram Kelvin is 470. Now this type of equilibrium, there are types of equilibrium are three. The power is a scalar quantity. A vector contain more information than a scalar. What is the extra information? Acceleration, direction, रिजल्टेंट तो डायरेक्शन ज़्यादा होती है. थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वुड 0.08 वाट पर मीटर पर केल्विन है. गीज़र इन आवर हाउसेज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन. द वर्क डन विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्सेज एंड द डिस्प्लेसमेंट इज. वर्क डन मैक्सिमम होगा जब एंगल क्या होगा 0 डिग्री होगा. 0 डिग्री पे वर्क क्या होगा मैक्सिमम वर्क होता है एफ डॉट डी कॉस थीटा के. एफ डी कॉस थीटा के तो थीटा कॉस थीटा मैक्सिमम तब होता है जब 0 डिग्री पे हो. वाटर फ्रीजेज एट 32 फ़ारेनहाइट. 32 फ़ारेनहाइट पे जो है ना वाटर क्या करता है फ्रीज़ करना शुरू कर देता है. व्हेन वी पुट अप हॉट आयरन पीस. हॉट आयरन पीस को जो है ना जब हम क्या करते हैं नॉर्मल वाटर में डालते हैं तो रिलीज तो इसे हीट खारिज होना शुरू हो जाती है. लैंड ब्रीज ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट. नाइट के वक्त ज़मीन से सूरज समंदर की तरफ चलती है लैंड ब्रीज. आगे देखें द एंगल विच चेंज टू टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया. इन gases the heat is mainly transferred due to convection. The coefficient of friction between the glass and glass is 0.9. The material which take a longer time to cool heat have a specific capacity high. Newton meter is equal to Newton meter nm. Q over T rate of flow of heat is equal to Ka T1 minus T2 over L. Ka T1 minus T2 over L का इक्वल होता है द परसेंट एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन. यहाँ 25% है एफिशिएंसी पेट्रोल इंजन की. द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से किसी भी लिक्विड की सरफेस टेंशन डिक्रीज़ हो जाती है. विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल लोअर द फ्रिक्शन व्हेन द पुश्ड बिटवीन द मेटल प्लेट्स. तो ये क्या है वाटर फाइन मार्बल पाउडर एयर ऑयल है. फॉर द सेम चेंज इन टेम्परेचर द चेंज विद ग्रेटर मास विल अब्जॉर्ब मोर हीट. तो यहाँ पर है मूवमेंट ऑफ अ प्लेयर इन फुटबॉल ग्राउंड इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन ऑफ रैंडम मोशन. द फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हैविंग मास 10 किलोग्राम. तो ये देख लें तो 500 जूल आएगा. 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर. ओके इक्वल होगा 1 क्यूबिक मीटर. टॉर्क इज अ वेक्टर quantity. Motion of a pendulum of a clock is vibratory. The density of water is maximum at 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होती है. वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर. द साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना है इसको 5.8 ×10⁻³ द कोफिशिएंट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर 3 कंडीशंस मैंने पढ़ी हैं. वैसे 2 होती हैं. हाँ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्वांटिटी वेक्टर. तो एनर्जी जो है ना वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं है. द फॉल्स सीलिंग इज डन ड्यू टू इंसुलेट द सीलिंग. A boy jumps out of a moving bus. There is a danger for him to fall towards the moving bus, away from the bus, in the direction of the motion.
अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन में वो फॉल करेगा। लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल वर्नियर कैलिपर इज स्क्रू गेज इज इक्वल टू स्क्रू गेज का इक्वल होता है लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर। डिजिटल वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो स्क्रू गेज का इक्वल होता है। राइजिंग करंट्स ऑफ हॉट एयर इज कॉल्ड, हॉट एयर के अंदर जो राइजिंग करंट्स होते हैं वो थर्मल्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ कोल्ड बॉडीज एंड द हीट रिलीज्ड बाय हॉट बॉडीज, तो वो क्या होती है, वो सेम होती है। लेटेंट लैंड ब्रीज इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन करंट्स, इट कॉज 45 डिग्री जो है ना 0.707 का इक्वल होता है। यूनिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ यून इज जॉल पर किलोग्राम। द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर and have the same direction are called like parallel forces. The number of significant figures in 0.002070 are 4। तो यहाँ पर significant force जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो तादाद है वो कितनी है, 4 है। तो आज हमने देखे डेयर व्यूअर्स, आज हमने 9th को अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। 9th के MCQs देख लिए हैं किस तरह से ये इनके आते हैं क्वेश्चन, किस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम इसी लिहाज से तैयारी करेंगे इसकी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो 10th को डिस्कस करेंगे, 10th के सारे MCQs डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की तरफ जाएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।